बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची टूल प्लाज़ा पर और यहाँ से ह्यूमन केयर फाउंडेशन की टीम हमारे साथ है और ये सफ़र है कराची से जामशोरो और कोटरी का। ह्यूमन केयर फाउंडेशन की टीम ने कल रात मुशावरत की और हंगामी बुनियादों पर यह फ़ैसला किया कि फ़ौरन अपनी टीमों को जामशोरो और कोटरी रवाना किया जाए और वहाँ सर्वे किया जाए। ये पहली टीम है जो इस वक्त जामशोरो की तरफ रवाना हो चुकी है। हम इस वक्त टूल प्लाज़ा पर हैं, यहाँ से हमारा सफ़र जामशोरो का है। वहाँ पहुंचकर हमने सर्वे करना है, देखना है कि कौन से इलाके हैं, कहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद हैं। दूसरी हमारी टीम इस वक्त वो खाने की तैयारी में पीछे लगी हुई है, वहाँ पर बिरयानी और दीगर अशिया की देगें तैयार हो रही हैं। हम उन्हें जैसे इतला करेंगे कि हम इस वक्त फ़लाँ जगह पर मौजूद हैं, वो टीम वहाँ पर आएगी और वहाँ इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे वो सारे मनाज़िर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और रास्ते में भी ये नाजरीन देखें, ये सूरत हाल है। ज़रा कैमरा करीब लाएं। ये देखें, ये दो चारपाइयों को आपस में मिलाया हुआ है और यहाँ साया तलाश कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ह्यूमन केयर फाउंडेशन का पूरा वफ्द शहर हैदराबाद में कोटरी की तरफ जो इस वक्त नकल मकानी करके लोग यहाँ पर आए हैं, दादू महल और मुख्तलिफ शहरों से जो इस वक्त परेशान हाल लोग हैं उनके लिए पका पकाया खाना लेकर आए हैं। उसके बाद इनके लिए जो है वो जो नकल मकानी की सूरत में यहाँ टेंट सिटी भी क्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें, खुश्क राशन, तमाम चीज़ें अगर आप दिखा सकें यहाँ पर। रशीद अहमद खुर्शीद साहब इस वक्त यहाँ पर जलवा कर रहे हैं। हज़रत ये बताइएगा क्या जज्बा है इस वक्त इस फाउंडेशन का, क्या लेकर इस वक्त हैदराबाद आए हैं, क्या क्या प्लान्स हैं, तमाम चीज़ें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इरादा तो ये है कि जो लोग महड से दूसरे इलाकों से हिजरत करके यहाँ आए हुए हैं तो उनके लिए पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, उनको खाना भी फराहम किया जाए, उनके लिए बाकायदा खेमा बस्तियाँ 50-50 खेमों की एक बस्ती बनाई जाएगी इंशाल्लाह। वहाँ उनके लिए तालीम का इंतज़ाम, मेडिकल का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, राशन का, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, कोशिशें कि सारी सहूलियात उनको फ़राहम की जाएँ। इस तरह 50-50 ख़ानदानों पर मुश्तमिल इरादा है कि जितना हमारे बस में हो वसाइल की हद तक जो हम कर सकें, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें हम। इस वक्त ह्यूमन केयर फाउंडेशन ने पका पकाया खाना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे क्या फर्दर प्लान्स हैं वो तमाम चीज़ें आपको बता चुके हैं। मैं मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब से ये पूछना चाहूँगा और आखिरी कलमात उनके लेना चाहूँगा कि क्या जज्बा है खिदमत खल्क का और किस तरीके से ये फाउंडेशन और बेहतर तरीके से काम करेगी और क्या इस वक्त पैगाम नौजवानों को देना चाहेंगे। देखें, पैगाम तो ये है कि हर आदमी अपनी बिसात के मुताबिक जो कर सकता है उसको करना चाहिए। ये हम पर हमारा इस्लामी फ़रीज़ा है। हमें कुरान हदीस में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि अगर किसी पर कोई तकलीफ़ आती है तो उसके साथ खड़े होना ही हमारा फ़र्ज़ है। और अल्लाह की मदद हमारे पास उस वक्त आएगी जब हम दूसरों की मदद करेंगे। इसलिए ये कोई एहसान नहीं है कि हम अगर कोई रिलीफ़ का काम कर रहे हों तो वो तकलीफ़ में है, अल्लाह की तरफ से ये तकलीफ़ एक आजमाइश उन पर आई है। जिसके बस में जो कुछ है उसको अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। जो ख़ुद कर सकता है, किसी के थ्रू कर सकता है, वो दुआएं कर सकता है, माली ताउन फराहम कर सकता है, बदनी आके खिदमत कर सकता है, जो कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए। और इसी खिदमत इंसानियत के जज्बे से सारे लोग आ रहे हैं। हम भी अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। आमीन आमीन। मैं गुजारिश करूँगा ये जो जज्बा है ये लोगों तक पहुँचाएँ और हैदराबाद की आवाम शुक्रिया करती है, शुक्रिया पेश करती है। और ये एक ऐसा जज्बा ह्यूमन केयर फाउंडेशन का है जो शायद साल लोग याद रखेंगे।